इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बॉटम फिशिंग इन्वेस्टमेंट टेक्निक क्या है वो समझाऊंगा और उसके साथ में कैसे डे ट्रेडिंग एंड वीकली ट्रेडिंग का ट्रेंड एनालिसिस वन स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके करेंगे वो भी समझाऊंगा। ऑप्शन स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म करेंगे वीकली ट्रेड के लिए, मंथली ट्रेंड के लिए लेके वो भी समझाऊंगा। ऑप्शन स्ट्रैटेजी वीकली प्रोस्पेक्टिव के लिए कैसे फॉर्म करें, उसी हफ्ते में फॉर्म करेंगे, उसी हफ्ते में एग्जिट होंगे। मंथली ट्रेंड को देख के कैसे फॉर्म करेंगे वो भी समझाऊंगा। ये सब छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं जो आपको बहुत बढ़िया सक्सेस देता है स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए। बॉटम फिशिंग तो आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग बहुत बार टीवी में आता है, वो बोलते हैं कि अभी टाइम हो गया बॉटम फिशिंग करने का, अभी मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ गया है, थोड़ा गिरावट आ गया है, अभी थोड़ा बॉटम फिशिंग करते हैं। तो वो क्या होता है बॉटम फिशिंग? हर टीवी एंकर आपको बोलते हैं बॉटम फिशिंग करो, बट वो क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। ये जो बॉटम फिशिंग टेक्निक होता है उसका अगर आप वेब में उसका डेफिनेशन ढूंढेंगे तो इन्वेस्टोपीडिया में एक डेफिनेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो दिया है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन विच इन्वेस्टर्स सीक आउट सिक्योरिटी व्हिच प्राइस हैव रिसेंटली ड्रॉप्ड एंड कंसीडर अंडर वैल्यू। एक स्टॉक का प्राइस इतना गिर गया है कि अभी इन्वेस्टर सोचता है कि वो जो स्टॉक प्राइस गिरा है वो एक अंडर वैल्यूड है, उसका प्राइस इतना गिरना नहीं चाहिए, वो गिर गया है, तो उसी को उसी टाइम में आपको लेना चाहिए। तो आप तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, एक स्टॉक का प्राइस गिरना नहीं चाहिए फिर भी गिर गया, तो तो वो तो सही बैठता नहीं है। बट ये होता है मार्केट में, कभी कभार हम लोग जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स लोगों का दिमाग में एक डर रहता है हर वक्त, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। प्राइस बढ़ेगा तो हमें फायदा मिलेगा, प्राइस घटेगा तो हमें लॉस लगेगा, तो हर वक्त एक डर का फैक्टर बैठता रहता है, एक फियर फैक्टर हमारा दिमाग में रहता है। वो फियर फैक्टर कभी कभी ओवर रूल कर जाता है, कभी कभी वो फियर फैक्टर कुछ बाहर का सर्कमस्टांस को देख के, सपोज वार छिड़ गया या कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गया, कभी कोई सेक्टर में कुछ ऐसे गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रेगुलेशंस आ गया, उसको लेके भी कुछ कभी कभार हमारा जो डर का जो फैक्टर है वो कंपनी या कंपनी का इनकम को नहीं देख के वो प्राइस को गिरवा देता है, लोग उससे निकल आते हैं, सप्लाई साइड बढ़ जाता है। तो उसी टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक स्टॉक को लेके, तो उसको बॉटम फिशिंग टेक्निक बोलते हैं। तो कब करना चाहिए, व्हेन टू डू बॉटम फिशिंग? अगर कोई एक सेक्टर पूरा डिस्ट्रेस में है, सीमेंट सेक्टर ले लीजिए, मेटल सेक्टर ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल ले लीजिए, कोई एक सेक्टर पूरा डिस्ट्रेस में है, कोई एक लोकल या ग्लोबल कारण से, एंड वो जो टेम्पररी है, तो उस समय में आपको बॉटम फिशिंग करना चाहिए। आप अगर याद करेंगे तो लास्ट ईयर का जो अगस्त सितंबर का महीना था, लास्ट ईयर का जून जुलाई अगस्त सितंबर, वो 3-4 महीने का जो था 2016 का, उस टाइम में मेटल सेक्टर में बहुत गिरावट आया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेटल यूज नहीं करेगा, मेटल कोई यूज नहीं करेगा, कोई आयरन कोई यूज नहीं करेगा, कॉपर कोई यूज नहीं करेगा, सब करेंगे, इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ेगा। फिर भी फिलहाल उस टाइम में वो मेटल का डिमांड घट गया, उस हिसाब से इसमें गिरावट आ गया स्टॉक में। अभी अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर में एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में गिरावट आया हुआ है, तो ये भी एक बॉटम फिशिंग का एक फिनोमेना बनता है, एक बॉटम फिशिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। किसी को बीमारी होगा नहीं, कोई फार्मास्यूटिकल का दवाई खाएगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, बीमारी रहेगा, फिर भी कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, एंड कोई ओवरनाइट एक नया कंपनी आ गया, वो कोई मैजिक पिल्स निकाल दिया, सब वही पिल्स को खा के अच्छा हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये भी अभी एक बॉटम फिशिंग का सिचुएशन बनता है। कब ये बॉटम फिशिंग करना नहीं चाहिए, व्हेन नॉट टू डू बॉटम फिशिंग? सो इसमें भी मैं एक आपको बताता हूं, इसमें स्टॉक प्राइस लुकिंग चीप wherein the management and the earning is in doubt, मैनेजमेंट और उसका जो
फ्यूचर अर्निंग है वो अगर किसी कारण से अफेक्टेड है, मैनेजमेंट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहा है या कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा मूव नहीं हो रहा है, उसका अर्निंग पैरामीटर सही नहीं है, तब वो बॉटम फिशिंग करना नहीं चाहिए। एंड ये जो बॉटम फिशिंग का जो टेक्निक है ये तो सब थियोरिटिकल हो गया, ऐसे करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट उसको मैथमेटिकली कैसे समझे, कैसे हम एक बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट को सर्च करें। तो इसके लिए एक छोटा सा टेक्निक जो है वो हमारा इनोवेशंस का है, मेरा इनोवेशंस का है, जो मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैं बताता हूँ। ये जो मैथमेटिकल वे है इसमें अगर आप करना चाहेंगे, ईयरली हाई ले लीजिए कोई भी स्टॉक्स, जब वो 1.5 साइकिल डाउन ट्रेंड में जाता है मंथली वोलाटिलिटी का एस्टिमेट के हिसाब से, तब वो उसको करना चाहिए। तो एग्जांपल एक ले लिया, सन फार्मा का जो 52 वीक हाई, ईयरली हाई है 854 रुपया 50 पैसा, एनुअल वोलाटिलिटी जो है उसका 48% है। उसका मंथली वोलाटिलिटी कैसे निकाले, 48 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 365 कर देंगे इसको, जो निकलेगा उसमें अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया आपका मंथली वोलाटिलिटी 13.76%। ये 13.76% को मैं अगर 854 रुपया 50 पैसा में 854 रुपया 50 पैसे का 13.76 13.76% निकालता हूं, तो इसका प्राइस निकलता है 117.58। एक साइकिल बनता है फिबोनिक के हिसाब से, रिट्रेसमेंट शुरू होता है 0.236 से एंड वो एंड होता है 1.618 से, ये बनता है एक साइकिल। तो ये जो 117.58 निकला, इसमें मैं 1.618 मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकला 190 रुपया। ये 190 रुपया मैं इससे घटा दूंगा, 854 से घटा दूंगा, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया 664 में। 0.5 निकालना है, तो इसमें 64 664 रुपया 50 पैसे का जो लेवल्स निकला है, इसमें से एक 95 रुपीज, क्योंकि 190 होता है एक साइकिल, 0.5 साइकिल होगा 95 रुपीज, उसका आधा इसको निकाल दूंगा तो 570 बन जाता है। जब भी ये 570 में आता है तब ये बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट बनता है, हम इसको सोचते हैं कि हाँ ये बॉटम फिशिंग करना चाहिए। मान लीजिए आप इसमें खरीद लिए, फिर भी क्या ये गारंटी देता है ये गिरेगा नहीं, फर्दर गिर सकता है। और 1.5 साइकिल में जब हो गया वो, तो आपका एक्यूमुलेशन जोन, अगर आप 570 में खरीदे हैं तो 2.5 का सब इंक्रीमेंट करके 3 इस चीज में सब आप एक्यूमुलेट करेंगे। मीन्स 570 में आप एंट्री हुए हैं, अगर फर्दर एक 95 रुपीज का गिरावट आता है, 95 रुपीज का गिरावट आता है, तो ये निकला 5, 95 अगर मैं निकाल देता हूं 5 एंड इसमें 6 रहा, सो 7 इधर 4, 475 में आता है, तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉटम फिशिंग आप करके अपना पोर्टफोलियो को लॉन्ग रन में ग्रो कर सकते हैं। टेक्निकल वे क्या है, जब भी इंडेक्स में एक बहुत बड़ा गिरावट आ गया, सारे स्टॉक्स जब आपका 200 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गए, तब एक बॉटम फिशिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। टेक्निकल को अगर आप लेते हैं, प्राइस अगर बोलिंगर बैंड का जो लोअर चैनल है, बोलिंगर बैंड में तीनों चैनल होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर, जब ये लोअर चैनल के नीचे में आ जाता है प्राइस, तभी भी एक ये बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट बनता है, आप ले सकते हैं। एंड पी रेशियो को लेके भी आप कर सकते हैं। पी रेशियो जो होता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल होता है। सो आप अगर ईयर हाई को देखेंगे, पी सपोज प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से ईयर हाई जो है 13 टाइम्स, 13 मल्टीपल ऑफ पी रेशियो के हिसाब से ये सपोज ट्रेड हो रहा था। अभी फिलहाल जो करेक्शन आया है, ये पी रेशियो के हिसाब से 6 मल्टीपल हो गया, या मीन्स इसका आधा मल्टीपल 6.5 मल्टीपल हो गया, तो अभी भी आप कर सकते हैं। ये 1.5 साइकिल में क्यों लिया, ये आपने मन से लिया या कुछ मेथड ऐसे है, इसका एक मेथड है। जब भी कोई करेक्टिव ट्रेंड बनता है इलियट वेव के हिसाब से,
तीन वेव का स्ट्रक्चर बनता है, एबीसी वेव उसको बोलते हैं। करेक्टिव जो ट्रेंड बनता है एबीसी वेव बनता है, और तीन वेव का जो एक साइकिल बनता है। तो मैं इसका मिड में 1.5 में एंट्री हो रहा हूं, जो करेक्टिव साइकिल का बीच वाला जो है उसी में एंट्री हो रहा हूं, इसीलिए मैं 1.5 साइकिल लिया। इलियट का एक कॉन्सेप्ट इसमें से मैं बोरो किया। एंड ये जो है उसका भी एक टेक्निकल डेफिनेशन है, जो ग्रेट वेव बोलते हैं। इलियट वेव में एक कॉन्सेप्ट रहता है ग्रेट वेव। ग्रेट वेव में जब 50% करेक्शन आ जाता है एक ग्रेट वेव में, तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा एक प्रिंसिपल भी इलियट स्टडीज में है। तो उसी को मैं लेके ये 1.5 साइकिल्स को आइडेंटिफाई किया एंड उसमें एंट्री किया। अभी ये तो बन गया, ये क्या ये सक्सेस देता है बॉटम फिशिंग टेक्निक्स? तो लोग तो सोचेंगे कि हाँ ये तो समझ गया, सारे समझ में आ गया, बट क्या ये सक्सेस देता है? हाँ देता है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेंगे। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव क्या होता है? 10 साल 50 साल मरने तक, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है मैक्सिमम 1 ईयर का ट्रेंड रहता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड। एंड सो 1 साल का जो ट्रेंड होता है उसी को लेके हम बताते हैं। और एक बॉटम फिशिंग का एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक लिया हूं, एक्सिस बैंक लिया हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। तो ये जो एक्सिस बैंक का मैं लिया हूं, इसका ईयर हाई है 638 रुपया 30 पैसा। ईयर का जो वोलेटिलिटी है 21% है। ये मैं एनएससी का साइट से लिया हूं। तो अभी ये जो 21% से 21% जो है उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 365 किया, तो ये एक फैक्टर निकला डेली वोलेटिलिटी। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 30 किया तो ये मेरा निकला 6.13 मंथली वोलेटिलिटी। इसको मैं मल्टीप्लाई किया 638 में, तो ये निकल आया 39 रुपीज। इसमें मैं 1.618 फिबोनाची रेशियो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 63 रुपया। तो अभी ये जो प्राइस है 638, उसमें से 63 रुपया निकालूंगा तो ये बन गया पहला जो जोन है 500। एक साइकिल कंप्लीट होगा 575 में, 574.9 में, और एक 0.5 मेरे को मूव करना है, तो इसको लूंगा माइनस करूंगा तो एक साइकिल कितना पॉइंट का होता है? 63 पॉइंट का, इसका आधा निकालूंगा 0.5। तो ये हो गया मेरा 1.5 साइकिल। 1.5 साइकिल जो है 1.5 साइकिल जो है ये हो गया मेरा 1.5 साइकिल। 543 रुपया इसके नीचे आता है तो मैं ये बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट बनता है। सपोज मैं मान लो कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, नेक्स्ट एक्यूमुलेट कब करूंगा? तो उसी तरह से लूंगा माइनस, तो इसका आधा, दो वाला जो साइकिल होता है उसी में लूंगा। तो 511 में एक एक्यूमुलेशन हो सकता है। दूसरा एक्यूमुलेशन अगर होगा, ये तो जीरो नहीं हो जाएगा, तो दूसरा एक्यूमुलेशन जो होगा वो भी उसी तरह से मैं और एक आधा लूंगा। तो 2.5 ऐसे एक्यूमुलेट करते जाऊंगा 479। तो ये मेरा एक्यूमुलेशन जोन बनता है एक बॉटम फिशिंग इन्वेस्टमेंट टेक्निक में। तो अभी चलते हैं दूसरा सब्जेक्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डे ट्रेडिंग एंड वीकली ट्रेडिंग। फिलहाल बहुत सारे मेरा वीडियोस है इस वेबसाइट में जहां पे आप देखते हैं, जहां पे आप बार बार मेरे को पूछते हैं, आपका जितना भी ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक है सभी में आप वोलेटिलिटी घुसा देते हैं। क्या होता है, क्यों आप वोलेटिलिटी को ऐसे डालते हैं उसके अंदर में? अभी इसका एक कारण भी है, व्हाई वोलेटिलिटी इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ माय एनालिसिस। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे को ये जो मूविंग एवरेज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो सब तो टेक्निकल पैरामीटर्स है। फिर भी क्या होता है, आजकल का जो टाइम है, जो 1970 का जो ट्रेडर्स थे एंड अभी 2017 का जो ट्रेडर है, इन दोनों ट्रेडर ग्रुप में बहुत बदलाव आ गया है। उस टाइम में रेडियोस था, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई भी एक
न्यूज को फ्लैश करने के लिए, कोई भी एक इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए अभी आपका बहुत मीडियम बन गया है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। तो ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ज्यादा बन गया है, क्या होता है, बहुत सारा ट्रेडर्स लोग ये इंफॉर्मेशन पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो उनको जो फियर फैक्टर है वो हर वक्त बढ़ता है। अभी आप कोई भी ट्रेडर को ये नहीं बोल सकते हैं भाई ये 200 डेज का मूविंग एवरेज का नीचे प्राइस आ गया है, अभी बेचो मत, होल्ड करो, वो बढ़ेगा। वो सुनेगा नहीं, वो बेच देगा, क्योंकि उसका जो फियर फैक्टर है वो न्यूज इंफॉर्मेशन उससे आता है। तो अभी क्या जरूरी है, अगर जब भी ये फियर फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है ट्रेडर का बिहेवियर को, मेजोरिटी ट्रेडर का जो बिहेवियर होता है, उसका जो फियर फैक्टर है, जो डर है इन्वेस्टमेंट का, उसमें अगर ये अगर इतना इफेक्ट करता है ट्रेड को, उसको कैसे मेजर करें, कैसे जाने। तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मेजोरिटी ट्रेडर्स व्यू। उनका क्या व्यू है मार्केट में, एक महीने के लिए, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, क्या प्राइस कहां पे उड़ जाएगा। सो प्राइस स्टडी फंडामेंटल उसको साइड में रख लिए, डर में जो आया, जो न्यूज में आया, उसी को लेके वो रिएक्शंस ज्यादा होता। तो इसको लिए क्या क्या कारण क्या है, कैसे मैं जानूं कि मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर क्या सोच रहे हैं। क्या मैं सबको फोन करके पूछूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या है कि सैंपल सर्वे लूं, 100 लोगों को पूछूं, उसके बाद में डिसाइड करूं, ये भी सब संभव नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डोमेन है। मैं अगर 100 लोगों को पूछूंगा तो वो मेरा सिटी का या मेरा लोकेलिटी का होंगे, तो उनका व्यू तो सही नहीं हो सकता है। और पूरा दुनिया का ट्रेडर से 100 सैंपल तो ले निकल नहीं सकता। तो इसके लिए एक सबसे बढ़िया स्टडी हो गया वोलेटिलिटी, जो बिहेवियर को समझता है। एवरेज ट्रेडर क्या बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्शन करेंगे, ये प्राइस आएगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो प्राइस आएगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे, उसको स्टडी करने के लिए वोलेटिलिटी को छोड़ के और कोई पैरामीटर है ही नहीं, बेहतर पैरामीटर है ही नहीं। इसीलिए मैं इसको लेता हूं। और एक चीज है, जब भी आप बिहेवियरल स्टडी को लेके ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, मींस वोलेटिलिटी को लेके ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ये ज्यादा रिवार्ड करता है टेक्निकल से। इसका मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, इसका एविडेंस है मेरे पास में, इसका प्रमाण है मेरे पास में। आप अगर मेरा रिपोर्ट आपको मिल रहा होगा, हर हफ्ते में रिपोर्ट भेजता हूं। ये था आपका निफ्टी फ्यूचर का रिपोर्ट लास्ट हफ्ते का, ये निफ्टी फ्यूचर का रिपोर्ट था। एंड ये आपका बना निफ्टी का 12 तारीख से, 12 जून से लेके 16 जून तक का ये प्राइस है आपका, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो मंडे को देखिए, ओपन हुआ लो में, तो कहां पे 9622 में क्लोज हुआ, वो एक नजदीक वाला प्राइस है, इसमें 17 भी नहीं आया, 30 भी नहीं आया, तो इसमें ही कहीं पे एक क्लोज हुआ। बट लो को देखेंगे 9602, ये इसी प्राइस का नजदीक वाला एक प्राइस है। नेक्स्ट डे का लो देखिए 9608, वो भी नजदीक वाला प्राइस है 13 तारीख का। सो तो ये इसी तरह से लो को अगर आप कंपेयर करेंगे, सिर्फ एक ही डे, इस डे को छोड़ दीजिए, लो को, सिर्फ लो को हम पकड़ते हैं, तो ये एक दिन का लो, ये एक दिन का लो, इस दिन का लो, ये लो, 4 लोज है 5 ट्रेडिंग डेज से, ये आपका एक कैलकुलेटेड पॉइंट से मैच कर रहा है। तो ये भी एक वोलेटिलिटी को लेके बनाया गया है। क्लोजिंग को देखिए 9638, ये भी एक क्लोजिंग हुआ, आप क्लोजिंग को लेके देखिए तो क्लेज, सो 9638 ये क्लोजिंग हुआ, ये आपका एक नजदीक वाला प्राइस है। 9622 ये भी इसका नजदीक ही है, 9617 का नजदीक है। सो 9600, सो 9590, 9622, इस तरह का अगर प्राइस पॉइंट्स को आप देखेंगे, 9613 ये क्लोजली रिजेंबल करता है। हम तो एक्यूरेटली पूरा प्रिसाइज नहीं कर सकते, फिर भी वो क्लोजली रिजेंबल करता है। हाईस को देखेंगे भी, वो भी क्लोजली रिजेंबल करता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो वोलेटिलिटी को लेके जो ट्रेंड फोरकास्ट किया गया वो सही में काम करता है। बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए, ये भी दिया गया था आपको लास्ट वीक में, आपको जब लास्ट वीक में जो दिया गया था, एंड
ये था लास्ट वीक का प्राइस एक्शन, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एलटीपी। इसमें अगर आप देखेंगे 443 रहा इधर में, ये भी एक हमारा टारगेट का लेवल का ही है लास्ट जो फ्राइडे का। एंड 394 इसमें बना, 492 का बना, 503 के नजदीक में ही आता है। 435 अगेन बना, इसका नजदीक में ही आता है। 465 बना, ये भी इसका नजदीक में आता है, एक टारगेट के नजदीक में आता है। लो के हिसाब से लेंगे तो भी आपको उसी तरह का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वोलेटिलिटी को लेके जो ट्रेंड निकाला जाता है वो मार्केट रेस्पॉन्ड करता है, मार्केट उसको फॉलो करता है, इसीलिए मैं वोलेटिलिटी को लिया। तो अभी क्वेश्चन आता है क्या 1SD एक ही मेथड है जिसमें ये सब होता है, दूसरा कोई मेथड नहीं है। 1SD फिबोनाची जैसे एक मेथड है, इसी तरह से वोलेटिलिटी, गैन, इलियट एंड फिबोनाची को लेके भी हमारा एक मेथड है। वो जो कुछ साल पहले अगर आप लॉन्ग टर्म में हमारे साथ में एसोसिएट होंगे तो हमारा वोलेटिलिटी का जो प्रोडक्ट है उसमें भी इसी तरह से बताया गया। तो इसीलिए ट्रेंड फोरकास्ट के लिए वोलेटिलिटी का बहुत मायने रहता है। तो अभी आ जाते हैं हमारा जो अगले हफ्ते का ट्रेंड के बारे में। अगर आप पिछले सारे हफ्ते के हमारा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो ये लिंक में क्लिक कर दीजिए तो आपको दिखाई देगा। ये रिपोर्ट जो है हमारा वेबसाइट आप खोलिएगा तो आपको ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट खोलिए, इसमें डाउनलोड का लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए तो इसमें जो डाउनलोड मार्केट रिपोर्ट का जो लिंक मिलेगा यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट में भी लिंक दिया गया है, प्रीवियस जो पिछले हफ्ते के सारे चीज स्टडी को समझने के लिए, उसका रीडिंग्स को देखने के लिए एक लिंक भी दिया गया है। अभी अगले हफ्ते जो 19 से 23 जून का बनेगा उसके लिए मैं एक एनालिसिस किया हूं। जो लास्ट ट्रेडेड रहा फ्यूचर का 9590, 7.70 का रियल टाइम वोलेटिलिटी होता है। ये वोलेटिलिटी कहीं से कभी नहीं किया गया, ये हमारा जो रिसर्च का एक हिस्सा है जहां से रियल टाइम वोलेटिलिटी हम निकालते हैं, वो हम निकाले हैं और इसको कैलकुलेट किए हैं। तो अगर अगले हफ्ते मंडे को 9614 के ऊपर खोलता है तो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, 9565 के 66 के नीचे में खोलता है तो डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो यहां से अगर डाउन ट्रेंड होता है तो 9527 तक का पहला टारगेट है, 9654 का रहेगा अप ट्रेंड का पहला टारगेट। अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं 9614 में, ये आपका वीकली स्टॉप लॉस बनता है 9566 का, ये रहता है आपका वीकली स्टॉप लॉस। तो ये बन गया ट्रेंड का एनालिसिस। अभी ट्रेड कैसे करें? ट्रेड का एक स्टाइल होता है, ट्रेड हम अपना खुद का एक स्टाइल होता है। ये तो ट्रेंड निकाल दिया, मैं ट्रेडिंग का क्या स्टाइल बनाऊं, तो इसलिए इधर में एक में ट्रेड का स्टाइल भी आपको बताया हूं। फ्यूचर को खरीदते हैं तो 9615 में एक 9600 का पुट ऑप्शन भी उसके साथ में खरीदे। पहला टारगेट जब हिट होता है तब उसको ट्रेलिंग लगाए 0.382, जहां पे 0.236 में आप एंट्री किए, 0.382 रिट्रेस में ट्रेलिंग लगाए। जब दूसरा टारगेट हिट होता है तो 0.5 को ट्रेलिंग कीजिए। तीसरा टारगेट जब हिट होता है तो दूसरा टारगेट को आप ट्रेलिंग लगाए। ऐसे आप ट्रेलिंग लगा के चलेंगे तो एक पॉइंट में वो ट्रेलिंग ट्रिगर होगा, नहीं तो आप खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे प्रॉफिट में, तो आपको निकल आना चाहिए। तो इसी हिसाब से डाउन ट्रेंड देता है तो उसी तरह से ट्रेड कीजिए। खरीद बेचेंगे तो एक कॉल ऑप्शन ले लीजिए 9550 का। पहला टारगेट हिट होता है तो 0.382 का जो लेवल है ये होता है आपका पहला टारगेट। पहला टारगेट जब भी होता है 9527, यहाँ पे आपको ट्रेलिंग लगाए। दूसरा टारगेट जब आपका होता है तो ये 0.5 में ट्रेलिंग लगाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए। जब तीसरा टारगेट होता है तो ये जो होता है आपका दूसरा टारगेट, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो इसी तरह से चलिए, जब भी आप होता है सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ प्रॉफिट में इतना प्रॉफिट काफी है, अभी उसको ट्रेलिंग लगा के चलना अच्छा नहीं है तो निकल आइए। तो ऐसे आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद में बैंक निफ्टी का भी मैं किया हूं। बैंक निफ्टी में 23,537 के ऊपर में अप ट्रेंड बनता है तो वहां पे 0.236 बोला, यहाँ पे 0.382 क्यों बोल रहा हूं?
इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी है 23,000 का नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो यहाँ पे एक 0.1% का भी डिफरेंस आ जाता है तो कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम एक्सपांडेड टारगेट लेंगे तो अच्छा काम करेगा। 23,537 में बाई कीजिए, अगर बाई करेंगे तो ये आपका 23,590 का 96 का बनेगा पहला टारगेट, ये आपके सेकंड थर्ड फोर्थ टारगेट बनेंगे। अगर आप खरीदते हैं तो इसका भी एक पुट लीजिए, 23,500 का पुट लीजिए इसके साथ। तो ये जो पुट को लेके ट्रेड करेंगे, ये एक ही स्टाइल नहीं है, आप कोई ऑप्शन बेच भी सकते हैं, आप कोई भी किसी भी तरह से इसको हेज कीजिए, वही मेरा एम है। आपको ये बताना चाहता हूँ, हेजिंग जरूरी है, उसको प्रोटेक्शन जरूरी है, प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो वो आपको इतना रिवार्डिंग नहीं देगा। तो ये हो गया आपका वीकली ट्रेंड। अभी जो मेरा लास्ट पार्ट का जो डिस्कशन है, इसमें मैं आपको दिया हूं ऑप्शन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, वीकली ट्रेंड एंड मंथली ट्रेंड को लेके, वीकली एंड मंथली ट्रेंड को लेके ऑप्शन स्ट्रैटेजी कैसे। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में जितना आप सरल ऑप्शन स्ट्रैटेजी, छोटे छोटे ऑप्शन स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे, वो अच्छा फायदामंद रहता है। आप ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड को लेके बनाए। एक एग्जांपल में भी दिखाता हूं। मान लीजिए लास्ट वीक में ये था निफ्टी का ट्रेंड कैलकुलेशन, 9,662 के नीचे डाउन ट्रेंड, 9,700 के ऊपर में अप ट्रेंड। मंडे को देखिए, मंडे को ये खुला नीचे में 9627 में, तो 9602 तक गया, यहां तक आ गया। सो यहां से खुला, यहां तक गया, तो यहां पे कोई चांसेस आपको नहीं मिला। ट्यूसडे को गैप अप ओपन हुआ, 9,661 में आया, आपका 661 रुपये 80 पैसा है डाउन ट्रेंड। मान लीजिए उसी टाइम में आप एक बियर स्प्रेड फॉर्म करते हैं, डाउन ट्रेंड का प्राइस में आ गया, ऑलमोस्ट 80 पैसा का डिफरेंस है। तो जब ये डेज हाई था 9661, ये दिन का हाई था, तब डेफिनेटली 9,650 उस टाइम में डे का लो में होगा। पुट ऑप्शन जब ये प्राइस जब ऊपर में है, डे का हाई में है, तो पुट ऑप्शन डे का लो में होगा। तो ये हो गया डे लो 9,650 का पुट। ये क्यों मैं खरीद रहा हूं 9,650 का पुट, क्योंकि ये जो 9,661 का नजदीक वाला जो पुट है वो है 9,650, एंड ये जो 9,500 का 50 का पुट में बेच रहा हूँ। ये क्यों बेच रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टारगेट जो है मेरा 9549 यहाँ पे, तो इसका नजदीक वाला है 9550। तो इसको मैं खरीदा जब भी ये 9661 तक गया था, 70 रुपया 65 पैसा, 1-2 रुपया का डिफरेंस भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं। इसको भी उसी टाइम में डे का लो भी होगा, जो 9,550 का, ये 39 रुपीज 40 पैसा। 1-2 रुपए का अगर इसमें 72 या 75 में आप खरीदते हैं तो 5 रुपया इसमें भी 3-4 रुपया आपको मिल जाएगा, 42-43 बनेगा। तो स्प्रेड जो बनता है, इसका डिफरेंस जो होता है 31 पॉइंट का बनता है। आप शायद 32-33 पॉइंट में भी ले सकते हैं। तो ये स्प्रेड बना 32 पॉइंट का, इसको खरीदे, इसको बेचे, तो उसका डिफरेंस, उसमें कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आपका 31। जब ये नेक्स्ट डे में, उसी दिन में 9613 में क्लोज हुआ, ये स्प्रेड बना 39 रुपीज। आप खरीदे थे 31 का स्प्रेड में, 40 का स्प्रेड में गए, 600 रुपया का मुनाफा आया। उसके नेक्स्ट डे 9638 में गया क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बेसिस में देख रहा हूं, इसका स्प्रेड आया 35, तो 300 रुपया आपका प्रॉफिट बना। तीसरे दिन ये 600 के पास में क्लोज हुआ, 9599, स्प्रेड बना 43, तो आपको 875 का प्रॉफिट आया। लास्ट डे फ्राइडे को 9590 में 45 का स्प्रेड बना, 1000 रुपया का प्रॉफिट आया। तो ये छोटा सा स्ट्रैटेजी है, जिसको आप सिंपल नेट डेबिट बियर स्प्रेड बोलते हैं। वो डेबिट बियर स्प्रेड में भी आया, बट ये डेबिट बियर स्प्रेड में लिया क्यों, वो भी जानना जरूरी है। डाउन ट्रेंड दिया इसीलिए मैं लिया। ये स्ट्राइक जोन में चूज क्यों किया, क्योंकि ये नजदीक वाला स्ट्राइक है 9,650, इसका नजदीक वाला स्ट्राइक है 9,550। इसी तरह से अगर आप वीकली ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे, छोटा छोटा स्ट्रैटेजी को लेके, फिर भी ये बेनिफिशियल रहेगा। अभी मंथली के तरफ चलते हैं।
मैं मंथली एनालिसिस किया। जब ये 26 जून को मैं किया, 26 मई को, 26 मई को 26 मई 25 मई को हमारा एक्सपायरी हुआ। 26 मई 2017 को मंथली ट्रेंड निकालते हैं जून सीरीज का, जून सीरीज का मंथली ट्रेंड निकालते हैं। ये हम निकाले तो 26 जून का ये जो प्राइस लेके 9492 को लेके निकाले तो ये बनता है मंथली अप ट्रेंड का रिपोर्ट एंड मंथली डाउन ट्रेंड का रिपोर्ट। उसमें कुछ भी नहीं है, वही वोलेटिलिटी ट्रेंड निकाल के स्क्वायर रूट ऑफ 30 कर दिया गया, प्राइस रेंज निकाला गया, उसी हिसाब से मंथली ट्रेंड निकाला आया। तो मंथली ट्रेंड बोलता है कि हाँ 9542 के ऊपर में जाएगा तो ये सारे प्राइसेस बनेंगे, 9440 के नीचे में गिरेगा तो ये सब प्राइस बनते हैं। तो उसी दिन आपका बन गया 9450, 460 के 560 के आसपास में गया, 560 यहाँ पे उसी दिन 26 तारीख को 9570 के आसपास आ गया, यहाँ तक आ गया। तो इस बीच में आ गया तो अप ट्रेंड बन गया। तो अप ट्रेंड जब बन गया तो हम ऐसे करेंगे 9550 का जून का खरीदेंगे, 9800 का जुलाई का बेचेंगे। क्यों बेचेंगे 9800 का जुलाई का? क्योंकि ये मंथली ऑप्शन हम लेते हैं तो डीके रहता है। हम 26 मई को इसको इनिशिएट करते हैं, एक महीने का टाइम है, टाइम डीके बहुत हो सकता है, इसीलिए दूसरे मंथ का अगर बेचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो 9800 का हम बेचे, क्यों बेचे? ये जो अप ट्रेंड बनता है यहाँ पे, इसका जो लास्ट टारगेट होता है 9841, तो इसका जो नजदीक वाला स्ट्राइक होता है 9850, वो 9850 जुलाई में ट्रेड नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं 9800 को ही बेच दिया। अगर इसको बेचेंगे तो ये बन गया आपका स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी 11758 ये मंथली स्ट्रैटेजी है। और एक बार मैं बोल देता हूँ, एक महीने के लिए हम इसको लेके चलेंगे, उसका डिफरेंट टारगेट जब आएगा तो उसको देख के अगर ट्रेड में सेटिस्फाइड होते हैं तो लेंगे। तो इसका स्प्रेड बन गया 59। नेक्स्ट डे 9609 बना, 609, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट है 625, ये नहीं बना, 609 बना, 0.5 के ऊपर स्प्रेड बन गया 72,000 रुपए का बेनिफिट आ गया। तो वेरी नेक्स्ट डे 615 बना, स्प्रेड बना 64, घट गया 629 बना, 629 यहाँ पे पहला टारगेट हिट हुआ 629 में, तो 967 रुपया का 9 631 645, ये सब पहला टारगेट, जो पहला टारगेट मंथली टारगेट का है 9625 से लेके 9662 यहाँ तक का जो टारगेट है, इसी के बीच में ये 3 दिन मार्केट रहा। उसके बाद में एक दिन आ गया 9685, 9685 आपका थर्ड टारगेट होता है, 9685 में आपको 1900 रुपए का प्रॉफिट आ गया। यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, बस 66 में गया यहाँ तक, सेकंड टारगेट तक, फिर से 84 में आया, फिर से भी आपका हुई। तो ये जो प्रॉफिट है नेक्स्ट डे जब भी ट्रेंड ब्रेकआउट दिया, जब तक ये पहला दूसरा तीसरा टारगेट के बीच में था, तभी ये हम लोगों को 1200 से 300 से लेके 1900 तक का प्रॉफिट दिया। उसके बाद में ट्रेंड में गिरावट आया, तो ये जो प्राइसेस है ये फॉलिंग हुआ एंड फॉल होके यहाँ पे एक लॉस होता है, स्मॉल लॉस, ये भी छोटा सा लॉस। एंड जब 590 का आ गया, ये ट्रेंड पूरा रिवर्सल हो गया, तब 590 यहाँ तक आ गया, तो 590 यहाँ तक आ गया रिट्रेसमेंट होके, तो थोड़ा लॉस होता है। तब आपको जब भी इसका एक दो लेवल ऑफ टारगेट चला जाता है, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाता है, तो प्रॉफिट बुक करके आ जाना चाहिए। तो इसी तरह से मंथली ट्रेंड को लेके भी आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो छोटा छोटा स्ट्रैटेजी बनाइए, बट उसको ट्रेंड को देख के बनाइए। ट्रेंड पहले कैलकुलेट कीजिए, ट्रेंड को देख के ये डिसाइड कीजिए कि हाँ किस तरह का स्प्रेड बनाओ, तो उसी को देख के ही आप बनाएंगे तो ये फायदामंद रहेगा। तो ये हो गया ऑप्शन स्ट्रैटेजी का। स्मार्ट फाइनेंस में हमारा और क्या एक्टिविटीज है? स्मार्ट फाइनेंस में हमारा रैशनल कोर्सेस है, जो कोर्सेस प्रैक्टिकल है, जिसको आप पढ़ के मार्केट में यूज कर सकते हैं, उस तरह का कोर्स हमारा पास में मिलता है। जैसे मैं आपको इन्वेस्टमेंट का एक टेक्निक बताया, इंट्राडे का एक टेक्निक बताया, ट्रेंड फाइंडिंग का एक टेक्निक बताया, ऑप्शंस का एक टेक्निक बताया, उसी तरह का टेक्निक्स हमारे कोर्सेस में आपको मिलेंगे। इसको आप पढ़ के सीख सकते हैं। तो ये जो कोर्सेस होता है, इसमें हम आपको बुक्स देते हैं, डीवीडीज देते हैं,
सॉफ्टवेयर्स देते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस टैग का रहता है। आप अगर सारे चीज को लेके इंडिविजुअली एक के बाद एक आपको नियर अबाउट 50,000 के आसपास में आता है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को पढ़ के सीखना है, मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना है, कुछ सीख के ही काम करना है, तब आप फुल पैकेज ले सकते हैं। उससे 17,500 में आ जाता है। एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी इसमें रहता है। एंड 1HD का जो सॉफ्टवेयर है, जो कॉन्सेप्ट आप देखें, इसका सॉफ्टवेयर प्लस एंड्रॉइड ऐप भी है, वो 5,000 में आता है। आप दोनों में यूज कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर ले लेंगे तो आपका कंप्यूटर में भी रह गया, आपका मोबाइल में भी रह गया, जब भी आप चाहें उसमें ट्रेड निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ये हो गया कोर्सेस एंड प्रोडक्ट का। तो पढ़ के सीख के करना चाहेंगे तो आप फुल पैकेज ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक लॉट फ्यूचर में आप जितना गवा देते हैं, जितना लॉस कर देते हैं, सिर्फ न्यूज को सुन के, इसको सुन के, उसको सुन के, इससे अच्छा है कि कोर्स लेके कुछ पढ़ के सीख के कीजिए, तो ये लॉसेस तो एटलीस्ट मिनिमाइज होगा। तो कुछ नहीं सीख के ऐसे पैसा डाल दिए, गिर गया, सोचे कि हाँ मार्केट में पैसा नहीं बन सकता है, वो एक सही तरह का टेक्निक नहीं है। कुछ टेक्निक्स लगाई है ट्रेड में, कुछ टेक्निक्स डाली है, देखिए उसमें क्या रिटर्न्स आता है। वो टेक्निक्स को देखे कुछ पेपर ट्रेड कीजिए, देखिए कि ये काम करता है या नहीं। जैसे 1SD का रिपोर्ट में दिखाया आपको, ये रिपोर्ट तो फ्राइडे को अभी 17 तारीख को दे रहे, वो ना अगले हफ्ते के लिए देखिए। अगर वो काम नहीं करता है तो सोचे हाँ ये बकवास का मेथड है, ये मेथड काम ही नहीं करता। अगर मैं ये मेथड आपको दे रहा हूं, अगर आप काम कर रहे हैं, उसका देख रहे हैं, हाँ ये काम कर रहा है, तब जाके उसको फॉलो कीजिए। अगर उसमें आप चाहते हैं नहीं ये 1SD का मेथड काम करता है, तो उसी को लेके, उसका सॉफ्टवेयर लेके आप कोई भी इक्विटी ट्रेड के लिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक फ्यूचर कमोडिटी ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उसको यूज कीजिए। तो उसमें क्या होगा, आपका ट्रेड रिफाइन होगा। आप एक मेथड यूज कीजिए तो आप दूसरों को कुछ देखे नहीं, आप अपने मेथड पे रहे, तो इसमें आपको सक्सेस रियलाइजेशन होगा। आप एक हेजिंग का प्रिंसिपल फॉलो किए, एक मेथड फॉलो किए, तो आपका जो है सक्सेस इन ट्रेड, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो सक्सेस का चांस ज्यादा बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से आप अच्छा कमा सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोग पूछते हैं आप सपोर्ट क्या देते हैं, क्या सपोर्ट आपको मेरे को मिलेगा अगर मैं सॉफ्टवेयर लेता हूँ, कोर्स लेता हूँ। तो इसमें जो सपोर्ट्स का जो टर्म है, जितना भी आपका सॉफ्टवेयर का इशू है, लाइक आपको इंस्टॉलेशन करना है, फॉर्मेट हो गया, फिर से इंस्टॉलेशन करना है, या आप इंस्टॉल कर नहीं पा रहे हैं, आप फोन करेंगे, हमारा सपोर्ट एग्जीक्यूटिव टीम व्यूअर में आके इसको सॉल्व करें। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, एक सब्जेक्ट आप बुक में लिखे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर में एक लेवल्स दिखा रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका सपोर्ट ईमेल्स में रहता है। क्यों ईमेल में रहता है ये भी मैं बता रहा हूं। सब सोचते हैं कि हाँ रंजन जी ही बात करके इसको समझाए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या काम करेंगे, वो बैठेंगे, मैं खुद ही एक ही आदमी सब काम तो कर नहीं सकता। तो ये एक चीज होता है। दूसरा चीज ये होता है, आप जब भी टेक्निकल इश्यूज बताते हैं तो उसको जो आंसर करने पहले उसको समझना जरूरी है। मैं ऐसे आपका क्वेश्चन को टालने के लिए कुछ बोल दूंगा, हाँ टेलीफोन में बताता हूँ, 1 मिनट में बात करो, काम निपटाओ, इसमें से अच्छा नहीं रहेगा। क्वालिटी भी रहना चाहिए आपको। जो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है वो आप समझ जाए, वो मेरा एम होना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि हाँ बता दूंगा, बट 1 मिनट ही बात करूंगा, 30 सेकंड ही बात करूंगा, उसमें जितना हो सका, ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको जो ईमेल्स में आप लिख के अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो मेरा समझ में भी आएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं आंसर करूंगा। इसका कोई लिमिटेशंस नहीं, बट एक चीज लिख दीजिए, जो क्वेश्चंस है जिन्हीं क्वेश्चंस आप पूछिए, ये अमुक बुक का पेज नंबर 30 बताओ, ऐसे बताएंगे तो हम बता नहीं सकते उसको। आपका जिन्हीं प्रॉब्लम क्या है लिख के बताइए, तो मेरे को समझ में आएगा, तो मैं आपका आंसर कर सकता। तीसरा, जो प्रियोरिटी इन्विटेशंस होता है, लाइव ट्रेडिंग का होता है, वेबिनार का होता है, वो भी दिया जाता है। जितना भी सॉफ्टवेयर का अपडेट्स आता है, अभी मान लीजिए 1HD का अभी आप सॉफ्टवेयर आप लिए हुए हैं, 1HD का एंड्रॉइड आप, इसमें अभी एक नया फीचर आ जाएगा, नया चीज आ जाएगा, जिसमें ऑप्शंस को स्कैनिंग करके बताएगा कौन सा स्ट्राइक में काम करना चाहिए, अभी अभी कौन सा स्ट्राइक को खरीदना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक में बेचना चाहिए,
कौन सा स्ट्राइक में ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर्म करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक्स ज्यादा मुनाफा रहेगा अभी इंट्राडे करने के लिए, ये सारे स्कैनर्स आ जाएंगे। तो उसका जो अपडेट है जो लोग लिए हैं उनको मिल जाएगा फ्री, जो लोग लिए हैं वो लोग फ्री मिल जाएगा। तो अपडेट्स जो भी एडवांस एनहांसमेंट होता है वही सॉफ्टवेयर का वो दिया जाएगा। नया प्रोडक्ट कोई आ गया वो नहीं दिया जाएगा, उसी प्रोडक्ट में जो भी नया एनहांसमेंट्स आएंगे तो वो दिया जाएगा। तो हमारा हर वक्त ये अटेम्प्ट रहता है कि आपको वो टूल समझ में आ जाए, आप उसको यूज करें, उसमें मुनाफा लें। तो ये सब चीज हमारा सपोर्ट्स में रहता है। एंड जो भी टेक्निक्स होता है हमारा, ये ट्रांसपेरेंट टेक्निक होता है, प्रूवन टेक्निक होता है। ये नहीं आप इस लेवल को लेके काम करो, मैं बताऊंगा नहीं ये लेवल्स कैसे निकलता है, ऐसा नहीं होता है। तो हम इसको बताते हैं, ये मेथड में आप ट्रेड करेंगे तो आपको सक्सेस लगेगा। अगर मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा, आप सोचते हैं कि हाँ इस प्रेजेंटेशन में कुछ सही बोला गया है, कुछ सच बोला गया है, तो ये टेक्निक्स को अपने फ्रेंड लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सही रहेगा तो आप हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं हमारा साइट से लेके। अगर कुछ भी सेल्स रिलेटेड क्वेरी हुआ, प्रोडक्ट के बारे में और कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये सेल्स का नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं।